कहानी की शुरुआत में हमें एक क्लासरूम को दिखाया जाता है जहां हम प्रोफेसर गेराल्ड को देखते हैं जो कि अपनी क्लास को ख़त्म करने के बाद सभी स्टूडेंट को बोलता है कि उन्होंने बाहर बोर्ड पर मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम को लिखा है और जो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा वो उसे इनाम देंगे और स्कॉलरशिप भी देंगे। दरअसल प्रोफेसर गेराल्ड एक महान मैथमेटिशियन होते हैं और वो नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम इस मूवी के मुख्य किरदार को देखते हैं जिसका नाम विल होता है और वो उसी यूनिवर्सिटी में एक सफाई का काम करता है और अपने काम से फ्री होकर वो अपने दोस्तों के साथ नए नए क्लब जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ काफ़ी मस्ती भी करता है। वहीं उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम स्काइलर होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगते हैं और स्काइलर विल को अपना नंबर भी देती है। वहीं हम प्रोफेसर गेराल्ड को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि उनके द्वारा दी गई प्रॉब्लम को किसी ने सॉल्व कर दिया है और वो जब उस बोर्ड के पास जाकर देखते हैं तो उन्हें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा हुआ दिखता है जो कि बिल्कुल सही होता है। तभी वो क्लास में जाकर सभी स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि वो प्रॉब्लम किसने सॉल्व की है, पर कोई भी सामने नहीं आता और तभी वो उस बोर्ड पर एक और हार्ड प्रॉब्लम लिख देते हैं जिन्हें पूरी दुनिया में कुछ ही लोगों ने सॉल्व करी होती है। वहीं हम विल को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं जिनकी कुछ बॉयज़ के साथ फाइट हो जाती है और उस फाइट में वो काफ़ी घायल भी हो जाते हैं। तभी कुछ दिनों बाद विल यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगता है जो कि प्रोफेसर गेराल्ड ने लिखी थी और जिसे प्रोफेसर देख लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कौन है, पर विल बिना कुछ जवाब दिए हुए वहाँ से चला जाता है। और जब प्रोफेसर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल सही होता है। दरअसल विल एक जीनियस होता है और उसने कुछ स्टडी भी नहीं की होती और केवल यूनिवर्सिटी में रहकर ही उसने वो सब सीखा होता है और मैथ के एक से एक प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है जो कि कोई भी नहीं कर सकता। तभी हम गेराल्ड को देखते हैं जो कि विल का पता लगा रहा होता है, जहां वो विल से एक कोर्ट रूम में मिलता है और विल अपना केस खुद फाइट कर रहा होता है जहां उसने उन बॉयज से फाइट करी होती है। तभी जज उसे उस केस में दोषी करार देता है और $50,000 का जुर्माना और काल कोठरी की सजा भी सुनाता है। इसी बीच गेराल्ड विल से मिलता है और वो उसे कहता है कि वो उसकी सजा माफ करवा सकता है, जिसके बदले उसे उसके लिए काम करना होगा और थेरेपिस्ट से भी मिलना होगा। और कुछ ऑप्शंस ना देखकर विल गेराल्ड को उसके साथ काम करने के लिए हाँ कर देता है, जहां गेराल्ड उसे अपने साथ मैथ्स की एक से एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है जो कि वो आज तक सॉल्व नहीं कर पाया था। साथ में विल स्काइलर के साथ भी टाइम बिताता है और वो दोनों साथ में डेट पर भी जाते हैं और वो एक दूसरे से काफ़ी प्यार करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि विल की एक थेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट होती है। दरअसल उसके रिहा होने की शर्त में ये भी होता है कि उसे समय समय पर थेरेपिस्ट से मिलना होगा और विल थेरेपिस्ट से मिलता है, पर कोई भी थेरेपिस्ट ज़्यादा देर तक विल के साथ टिक नहीं पाता और लास्ट में कोई ऑप्शन ना देखकर गेराल्ड अपने कॉलेज के साथी सीन को बुलाता है जो कि गेराल्ड का दोस्त होता है और एक काफ़ी अच्छा थेरेपिस्ट भी होता है। और जब विल उससे मिलता है तो पहले दिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते और दोनों पूरे 1 घंटे तक चुप बैठे रहते हैं। दरअसल विल को लगता है कि उसको थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं और बाकी थेरेपिस्ट की तरह शॉन भी वहाँ से चला जाएगा, पर शॉन दूसरों से अलग होता है और वो सही समय आने पर सही कदम उठाता है और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन विल अपनी गर्लफ्रेंड स्काइलर को अपने दोस्तों से मिलवाता है और वो काफ़ी एंजॉय भी करते हैं। वो एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। तभी एक दिन स्काइलर विल से कहती है कि वो अपनी स्टडी के लिए दूसरे शहर जा रही है और वो चाहती है कि वो भी उसके साथ वहाँ चले, लेकिन विल उस शहर से बाहर नहीं जाना चाहता, इसलिए वो उसके साथ जाने से मना कर देता है, जिस बात पर विल और स्काइलर में आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं और विल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि विल शॉन से मिलता है और पहली बार विल शॉन से बात करता है, जहां विल बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है और जिस वजह से वो उदास है। तभी शॉन पूछता है कि आखिर वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ दूसरे शहर क्यों नहीं चला जाता, जहां वो बताता है कि वो इस शहर से बाहर नहीं जाना चाहता। तभी शॉन उसे कहता है कि एक ना एक दिन तुम्हें अपने काम के लिए इस शहर से बाहर जाना ही होगा और तुम इस तरह अपनी पूरी लाइफ नहीं बिता सकते। और ये सुनते ही विल वहाँ से चला जाता है। तभी हम गेराल्ड को देखते हैं जो कि शॉन के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे विल को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहना चाहिए, जिस पर शॉन कहता है कि हमें उसे प्रेशर नहीं देना चाहिए और उसे अपनी दिल की सुननी चाहिए, जिस पर गेराल्ड नाराज़ हो जाता है और शॉन को कहता है कि अगर वो यहाँ से चला गया
तो जो उसका टैलेंट है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उस जैसे पूरे दुनिया में कुछ ही लोग हैं जिनके पास इतना दिमाग है, और अगर वो चला जाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। पर शॉन उसकी बात से सहमत नहीं होता और उन दोनों में फाइट हो जाती है। और वहीं विल गेराल्ड के ऑफिस में आता है और गुस्से में वहां मौजूद कुछ पेज जिस पे मैथ्स के सॉल्यूशन होते हैं उन्हें जला देता है और कहता है कि वो पूरी उम्र केवल इन मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना चाहता, और वो वहां से चला जाता है। वहीं प्रोफेसर गेराल्ड उन पन्नों पर लगी आग को बुझाने लगता है। वहीं विल की गर्लफ्रेंड उस शहर से हमेशा के लिए चली जाती है ताकि वो दूसरे शहर जाकर स्टडी कर सके, और विल लास्ट बार उससे कॉल करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विल एक मजदूर की तरह काम करने लग गया होता है और उसके साथ उसके साथी भी होते हैं। जहां उसका दोस्त उसे कहता है कि भगवान ने उसे एक टैलेंट दिया है और इस टैलेंट के लिए पूरी दुनिया तरसती है और उसे इस टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पूरी जिंदगी इस तरह नहीं बिता सकते और एक ना एक दिन उन्हें आगे बढ़ना होगा। और वो चाहते हैं कि तुम यानी विल एक फेमस आदमी बने और एक कामयाब इंसान बने, ताकि जब भी जो उसे देखे तो उन्हें प्राउड फील हो कि विल उनका दोस्त है। जिसे सुनकर विल को पता चल जाता है कि उसे क्या करना है, और वो अगले दिन ही प्रोफेसर गेराल्ड और शॉन से मिलता है और वो दोबारा से प्रोफेसर गेराल्ड के साथ काम करने लगता है और उनकी हेल्प करता है, जहां वो दोनों एक से एक मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं। और वहीं शॉन, जो कि वो थेरेपिस्ट होता है, वो विल को क्लियरेंस दे देता है, यानी कि अब उसे कभी भी सज़ा नहीं होगी और उसका केस भी खत्म हो जाएगा जो कि उसके ऊपर लगा होता है। और जिसके बाद शॉन उस शहर से जाने लगता है, क्योंकि अब उसका काम खत्म हो गया होता है, और विल उसे गले से लगा लेता है क्योंकि उसी ने उसे सही रास्ता दिखाने में मदद करी होती है। जिसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि विल का बर्थडे होता है, जहां उसके सभी दोस्त उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं और उसके दोस्त उसे एक कार गिफ्ट करते हैं जिसे उन्होंने खुद बनाया होता है, जिसे लेकर विल शॉन के घर जाता है, जो कि वहां से दूसरे शहर जाने ही वाला होता है। और विल उससे एक लेटर लिखता है और वहां से चला जाता है। तभी शॉन उस लेटर को खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि उन्होंने उसे एक अच्छा इंसान बनने में काफी मदद करी है और उन्हीं के कहने पर आज वो अपनी दिल की सुनेगा, जिसे देखकर शॉन काफी खुश होता है। दरअसल हमें दिखाया जाता है कि विल उस कार को लेकर स्काइलर के पास जा रहा होता है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है, और पहली बार विल अपने दिल की सुनता है और ये मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी 1997 में रिलीज हुई थी, जो कि एक रोमांस और ड्रामा मूवी थी, जिसके प्रोड्यूसर थे लॉरेंस बेंडर, जिन्होंने इस मूवी को बनाने में काफी योगदान दिया था। और इस मूवी का बजट $10 मिलियन था और इस मूवी ने $225 मिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि उस समय के हिसाब से काफी अच्छा कलेक्शन माना जाता था। और इस मूवी ने बहुत से ऑस्कर भी जीते थे और इस मूवी की कहानी इसे एक मास्टरपीस बनाती है।